प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज की बैठक रद्द हो गई है। आज सीट बंटवारे को लेकर बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक अब रद्द हो गई है। कांग्रेस के रुख से अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के नेताओं से अखिलेश यादव नाराज है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सीटों के बंटवारे को लेकर के हमने इसके पहले भी देखा है कि जो पूरा का पूरा पेच है वो बंटवारे पर ही फंसा हुआ है। ऐसे में आज जिस तरीके से बैठक होनी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, वो बैठक रद्द कर दी गई है। और बताया यह जा रहा है दरअसल कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के रवैये से नाराज है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हमने देखा होगा कि इसके पहले कितनी बार समाजवादी पार्टी की ओर से रायबरेली, अमेठी से लेकर तमाम सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है। लेकिन इस बार बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है, कांग्रेस की ओर से भी अपना दावा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर जो आज बैठक होनी थी, सीट शेयरिंग को लेकर जिस पर मुहर लगनी थी, अब वो बैठक रद्द हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के रुख से अखिलेश यादव नाराज है। इसके पहले भी आपको याद होगा कैसे एमपी इलेक्शंस के दौरान कमलनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। और अब लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के शेयरिंग को लेकर के जो बैठक आज होनी थी वो भी आज रद्द हो गई है। माना यह जा रहा है अखिलेश यादव नाराज है। ऐसे में ये बैठक अब अगली बार कब होगी, किस डेट को होगी, इसको लेकर के अभी रुख साफ नहीं है, तारीख तय नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है दरअसल कि सीटों की शेयरिंग को लेकर जो घमासान है वो और तेज हो गया है, जिसके चलते आज बैठक रद्द हो गई है। और अखिलेश यादव खास तौर पर यूपी कांग्रेस के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में सीटों के फॉर्मूले को लेकर आम सहमति कैसे बनेगी, ये अपने आप एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में इंडी गठबंधन में लगातार फूट देखने को मिल रही है। और अब यह जानकारी मिल रही है कि एक बैठक होने वाली थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन आज की उस बैठक को रद्द कर दिया गया। और ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई में रोड शो कर रहे हैं।
इससे पहले उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया और अब ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद अब ये रोड शो, जो तमाम लोग देखिए खचाखच लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। और पीएम भी इस रोड शो के जरिए सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुंबई में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई से सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पीएम मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी खुद हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ही महाराष्ट्र को पीएम मोदी की ओर से मेगा सौगात दी गई है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा अटल सेतु आज जनता के सुपुर्द किया गया। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप, और लोग पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए पहुंचे हुए, जहां पर पीएम मोदी की ओर से भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया जा रहा है। और आज अगर बात की जाए तो पीएम मोदी की ओर से कई सौगातें दी गई महाराष्ट्र को, जहां पर अटल सेतु का उद्घाटन करने के साथ साथ कई परियोजनाओं की यहां पर आधारशिला रखी गई है। ऐसे में पीएम मोदी जिनका दौरा है आज मुंबई में, कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें मुंबई से लाइव है जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, और रोड के दाईं तरफ और बाईं तरफ खचाखच भारी संख्या में जो आप लोगों की मौजूदगी देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि सारे फैक्टर्स, एक तरफ मोदी फैक्टर, एक तरफ जहां पर पीएम मोदी खड़े होते हैं या जहां से पीएम मोदी रोड शो करते हैं, वहां पर पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए जो लोगों का तांता है वो देख पा रहे हैं आप। खचाखच लोगों की भारी भीड़ों के बीच पीएम मोदी जो है वो वहां पर अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। रोड शो खास इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पीएम मोदी आज जब मुंबई पहुंचे तो साथ में कई तोहफे लेकर पहुंचे। एक तरफ तो जो अटल सेतु है इसका उद्घाटन किया गया, इसके साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं की यहाँ पे आधारशिला भी रखी गई। इसके साथ साथ पीएम मोदी को आपने देखा कि किस तरीके से वो अधिकारियों से समझ भी रहे थे, अवलोकन भी कर रहे थे, समझने का ये प्रयास कर रहे थे कि ये जो नया सेतु बना है ये लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा। इसके साथ साथ अब तस्वीरें जो है वो पीएम मोदी के उस रोड शो की है जब पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। पीछे से तमाम जो लोग हैं उनके दाहिने साइड और बाएं साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी वहां पर हाथ हिला के लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं, और लोगों की ओर से भी यहां पर मोदी मोदी की जो गूंज सुनाई दे रही है आपको, ये बताने के लिए काफी कि कैसे महाराष्ट्र के लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं।